नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दोनों भी कोर्सेज की, इंजीनियरिंग और फार्मेसी की आ चुकी है। तो देखेंगे कि उसे कैसे रेफर करना है, उसमें क्या देखना है, ग्रीवेंस किसे डालना है और उसे कैसे डालना है। इन सारी बातों का भी हम इस वीडियो में जायजा लेंगे। उसके साथ साथ हम पिछले साल का डेटा के साथ भी थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि क्या है मेरिट लिस्ट, कैसे है, उसे कैसे देखना है, क्या रेफर करना है। तो पिछले साल के डेटा की बात करें तो पिछले साल फाइनल मेरिट लिस्ट में 87,168 के आसपास स्टूडेंट थे। तो इस बार प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 88,016 स्टूडेंट है। इंजीनियरिंग की बात करें, फार्मेसी की अगर हम बात करें तो 55,268 स्टूडेंट्स थे पिछले साल के फाइनल मेरिट लिस्ट में। इस साल के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 62,041 स्टूडेंट्स है। लेकिन देखेंगे कि उसका असर मेरिट पर कितना पड़ा है, पिछले बार कितने परसेंटाइल को कितना रैंक आ गया था और इस साल कितने परसेंटाइल को कौन सा रैंक आया है। उसी सेम रैंक की बात करें तो थोड़ी सी चर्चा भी उस पर करेंगे। तो चलिए हम मुड़ते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ और देखते हैं कि उसे कैसे रेफर करना है। तो दोस्तों, यह इंजीनियरिंग का वेब पोर्टल आप सभी को पता होगा। तो आप यहाँ जाकर आप अपने मेरिट लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और ऑल इंडिया की प्रोविजनल मेरिट, दोनों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा फाइल साइज है बड़ा, लेकिन आप उसे आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार अगर आप फार्मेसी से है, फार्मेसी वाले स्टूडेंट है, तो आपके लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको दोनों भी, मतलब महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए भी और ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए दोनों भी मेरिट लिस्ट उन्होंने जारी हो चुकी है, की है। हालांकि जो सेपरेट लिंक होता है जहाँ पर आप अपना आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर लॉगिन करने के बाद जो लिंक हमें मिलता है, वहाँ पे सारी जो डिटेल्स होती है वो अभी तक नहीं आई। मैंने थोड़ा सा वेट भी किया उसके लिए, लगभग 1 घंटा, लेकिन रात के अभी 2 बजे है, जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो लिंक नहीं दिया। शायद कल 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट मेरिट जनरल नंबर तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन आपका आपके कैटेगरी में कितना है, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना है, वर्टिकल रिजर्वेशन है तो उसमें कितना है। तो ये सारा डिटेल्स भी आपको मिलता है जनरली। तो वो भी देखेंगे, जैसे लिंक आ जाएगा वो भी मैं आपको आपके डिस्कशन या फिर अपना हमारे कम्युनिटी टैग पर डालने की मैं कोशिश कर दूंगा। तो आप यहाँ से उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो इस प्रकार की मेरिट लिस्ट होगी दोस्तों, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि उनका हेडिंग है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए। और अगर हम बात करें जेई की, मतलब ऑल इंडिया, तो वो भी अलग सी है, आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों हम कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। तो आपका मेरिट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन आईडी है, आपका नेम है। आपको कंट्रोल F करके फाइंड करना होगा कि आपका ये नंबर से आपका नंबर कहाँ है, या फिर आपको नीचे नीचे आपके परसेंटाइल के हिसाब से आना पड़ेगा। आपके परसेंटाइल्स है, एक कौन से एग्जाम से आप मेरिट में शामिल हो रहे, तो MST CET से कैटेगरी दिया होगा। चेक कीजिएगा कैटेगरी का टैग सही है, जेंडर सही है। आपका जो वर्टिकल रिजर्वेशन का कोई अगर है, PWD डिफेंस का कोटा है, तो वो यहाँ पर दिखना चाहिए। EWS के लिए अगर आपने यस किया है तो यस होना चाहिए। अगर कंडीशनल यस है तो आपको उसके साथ ये मार्क दिखाई देगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नोट उन्होंने यहाँ पर दिया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा कि ऐड दिया है। इसका मतलब आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उसके बजाय आपने उसकी रिसिप्ट दी है। और अब अगर आपके पास अभी है डॉक्यूमेंट तो आप उसे ग्रीवेंस पीरियड होगा तो उसमें आप अपलोड वो कर सकते हो, उसका ग्रीवेंस आप डाल सकते हो। TFWS के बारे में देख लीजिएगा, आपका स्टेटस क्या है। उसी प्रकार से फिर मैथ के ये परसेंटाइल होंगे, फिजिक्स के परसेंटाइल्स होंगे, केमिस्ट्री के, उसके बाद PCM, उसके बाद HSC का मैथ्स। तो ये जैसे जैसे टाई होता जाएगा आपका यहाँ पर, तो उसको जो उनके जो प्रेफरेंस के लिए जो नियम है उसके अनुसार आपका मेरिट नंबर वो आगे पीछे हो सकता है। तो उसके लिए ये सारे मार्क्स आपके दिए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा कि सब सही है, कहीं गलती नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। एक बार आप देख लीजिएगा और सब डेटा सही है तो फिर ग्रीवेंस को जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आपको ग्रीवेंस के लिए जाना है और उसे ग्रीवेंस डालकर उसे करेक्ट करना है। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में हालांकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। जिनका कोई प्रॉब्लम है बस उतने ही चेंजेस हो जाते हैं, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। अब बात करेंगे पिछले साल की मेरिट लिस्ट के साथ इस साल के मेरिट की। तो दोस्तों जब ये हम देख रहे हैं महाराष्ट्र कैंडिडेट की लिस्ट, और यहाँ पे 4000 अगर मेरिट नंबर 97 को मिल रहा है, 97.11 को। तो पिछले साल हम देखते हैं कि क्या परिस्थिति थी।
तो दोस्तों अगर बात करेंगे पिछले साल के 4000 नंबर की, अगर 4000 यहाँ पर 4094 सॉरी 98 पॉइंट, पिछले साल थोड़ा सा अलग था, ये उन्होंने जेई के मार्क्स वहाँ पे लिए थे, तो 4000 रैंक वहाँ पाने के लिए उसको 98.13 मार्क्स थे। मतलब किस कोई कॉलेज अगर 98.13 कॉलेज मार्क्स को क्लोज हुआ था तो वो इस साल फिर वो 4000 का 4000 का किधर है, 97 पे आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा होगा। शुरू में पहले 2000 स्टूडेंट आपने कंपेयर किए तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे डिफरेंस वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे लगभग आपको आप देख लीजिएगा लगभग 98.13 एंड 97.11, लगभग 1 परसेंटाइल का 2000, मतलब अगले 2000 के स्टूडेंट में ही वो फ़र्क आया है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वो फ़र्क बढ़ते जाएगा। तो आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से कि कितना रैंक में कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर ऊपरी कॉलेजेस है तो इसका इसी हिसाब से ऊपर के जो कॉलेजेस है वो सेम परसेंटाइल के पिछले साल के या फिर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें क्लोज हो सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको डिफरेंस ज़रूर 1-2 परसेंटाइल का पड़ सकता है। फार्मेसी की अगर बात करें तो सॉरी हम उसके पहले इंजीनियरिंग का ही ऑल इंडिया का मेरिट लिस्ट देखेंगे। उसमें भी आपको मिल जाएगा, मेरिट नंबर दिखाई देगा, आपका एप्लीकेशन आईडी होगा, कैंडिडेट नेम होगा और आपका मेरिट किस पे होगा। क्योंकि जेई के लिए आप जेई के बाद एमएसटीसीटी का भी विचार होता है। जैसे कि मैंने बार बार ये कहा है कि अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर ट्राई करना चाहते हो, ऑल इंडिया कोटा के लिए ट्राई करना चाहते हो तो फिर आपके जेई के मार्क्स आपको काम आ जाएगी। जेई के 0.67 के बाद एमएसटीसीटी का 100 परसेंटाइल वाले का नंबर आता है। इसका 55,556 है मेरिट नंबर और इसका 57 है। तो आपको जेई के मार्क्स आपके काम आएंगे क्योंकि मेरिट नंबर आपका ऊपरी होगा। और उसके बाद ये आएंगे एमएसटीसीटी वाले। तो ऑल इंडिया का इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिएगा। सेम है उसी प्रकार से, ज़्यादा कुछ डेटा आप देख लीजिएगा आपका कि क्या क्या है वहाँ पे पूरी तरह से। अगर डेटा ठीक है तो आपको ग्रीवेंस में जाने की ज़रूरत नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट का सिर्फ वेट करना है। तो चलिए फार्मेसी की तरफ मुड़ते हैं। जैसे फार्मेसी की तरफ ये सेम कंडीशन हमने देख ली है, कैसे देखना है वो क्या है हमने देख लिया। अब देखेंगे कि उनका मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2000 स्टूडेंट का भी कंपैरिजन कर ले, हालांकि हमने इंजीनियरिंग का देखा था उस समय ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगर आप फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पे 95.94 को, तो यहाँ पर हम आते हैं तो देख लीजिए 2000 जो मेरिट नंबर है 97.02 को जो कॉलेज क्लोज हुआ था पिछली बार, अब वो 95.94 को ही क्लोज होगा। तो कितना फ़र्क आया, पहले 2000 के स्टूडेंट में ही लगभग मुझे लगता है कि 2 परसेंटाइल का फ़र्क आया है। तो इससे फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसमें, इंजीनियरिंग से ज़्यादा फार्मेसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे एक नोटिस करने वाली है। बाकी सेम है आपका, आप मेरिट नंबर यहाँ से देख सकते हो, एप्लीकेशन आईडी, आपका नाम है, परसेंटाइल मार्क्स है, किससे आपका क्या कौन से एग्ज़ाम है, तो वो भी एमएसटीसीटी कैटेगरी देख लीजिएगा। कहीं पे रिमार्क है, जैसे कि ओबीसी का यहाँ पे रिमार्क है, डॉलर और हैश दिया है। तो डॉलर का मतलब है कि आपने कास्ट वैलिडिटी की जगह पर आपने वहाँ पे रिसिप्ट अपलोड किए और नॉन क्रीमिलियर की जगह पर भी आपने रिसिप्ट अपलोड किए, तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। एक बार देख लीजिएगा आपका क्या स्टेटस है, TFWS, EWS और फन, जो भी आप जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पर आना चाहिए, जो कि आपको सीट में काम आ जाएगी। तो यहाँ पे सारे बाकी के डेटा भी है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके बाकी के जो HSC PCM हो, HSC मैथमेटिक्स हो, HSC टोटल एग्रीगेट हो, तो एक बार आप देख लीजिएगा उसका अगर मेरिट पे असर पड़ रहा है तो ज़रूर आप ग्रीवेंस में चले जाइए। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब डेटा सही है, तो आपको ग्रीवेंस में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वाले का भी है, अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट आया है तो आप ग्रीवेंस में जाइए, उसे क्लियर करके लीजिएगा। तो बात करेंगे कि ग्रीवेंस के बारे में। हमने जैसे ही मेरिट लिस्ट हम जब रेफर कर रहे थे तो हमने बात की कि ग्रीवेंस किससे डालना है और कैसे वो डालना है। तो ग्रीवेंस हमने देखा कि जिसका अगर कोई जो डेटा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ गया है उसके अनुसार उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। कोई मार्क्स में अपना करेक्शन है, कोई डॉक्यूमेंट अभी आया है वो आपका, लेकिन आपने पहले उसकी रिसिप्ट अपलोड की थी, अब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ग्रीवेंस में चले जाइए। ग्रीवेंस का प्रोसेस से वैसे ही है, आपको ऑनलाइन जाना है। अभी फ़िलहाल अगर लॉगिन किया, अभी मैं लॉगिन करके देखा तो ग्रीवेंस का ऑप्शन अभी एनेबल नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कल जैसे ही कल यानी अभी आज तो हो गया शुरू, लेकिन मुझे लगता है कि वर्किंग आवर्स में मतलब 10 बजे के बाद वो आपको अवेलेबल करके देंगे ताकि आप वहाँ पर जाकर ग्रीवेंस डाल सके। और
आपका फिर उसी प्रकार से आपका अनलॉक हो जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड के लिए सुविधा दी जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर उनको लगा कि सही डॉक्यूमेंट है तो आप रोल होकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जो डिस्क्रिपेंसी थी वो चली जाएगी और आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर कोई प्रॉब्लम है इस मेरिट लिस्ट में तो ही आपको ग्रीवेंस में जाना है। कोई डॉक्यूमेंट आ गया है, कोई आपके पास नहीं था तो ही ग्रीवेंस में जाना है। लेकिन अभी डायरेक्ट कैटेगरी चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे जो डॉलर या फिर जो साइन दिए उन्होंने उन लोगों को डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर सकते हैं। और चलिए इस वीडियो में रुकते यहाँ पे दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।